कि गुजरात के नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। सभी बूथों पर चुनाव लड़ रहे हैं, सभी सीट्स पर, और सभी सीट्स पर पूरा पैनल लेके चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि गुजरात में नगर निगम में निकायों में लगभग पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 25 साल के शासन में गुजरात के अपने अपने शहर के लोगों को क्या दिया है, उसकी बात करो तो लोग कहते हैं साहब कुछ नहीं दिया। नगर निगम में सरकार बनाई, नगर निगम में लोगों को, बीजेपी के लोगों को चुन के भेजा, तो उन्होंने ना जो नगर निगम के काम हैं स्कूल पे काम किया, ना उन्होंने प्राइमरी हॉस्पिटल्स पे काम किया, ना पानी पे काम किया। तो ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं और थक चुके हैं। लोग हराना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में, लेकिन अभी तक कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। विकल्प के रूप में बार बार लोगों के सामने कांग्रेस थी, और कांग्रेस की स्थिति अब ये हो गई है कि लोग मुझे खुद बता रहे हैं साहब कांग्रेस विकल्प के रूप में थी तो चुनाव तो लड़ती थी, लेकिन कांग्रेस हमेशा बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ती आई है। कांग्रेस की हमेशा स्ट्रेटेजी बीजेपी के दफ्तरों में बैठ के बनती रही है। यहां तक कि कई मामलों में तो बीजेपी के दफ्तर में बैठ के कांग्रेस के टिकट तय होते रहे हैं। उसके बावजूद गलती से लोग अगर कांग्रेस के कुछ लीडर्स को वोट दे देते हैं, तो लोगों ने यह भी देखा कि जिन लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया कांग्रेस को, उस भावना की चिंता ना करते हुए, उस फीलिंग की चिंता ना करते हुए कांग्रेस के जीते हुए नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ये एक सैड सिचुएशन। कांग्रेस की हमेशा स्ट्रेटेजी बीजेपी के दफ्तरों में बैठ के बनती रही है। यहां तक कि कई मामलों में तो बीजेपी के दफ्तर में बैठ के कांग्रेस के टिकट तय होते रहे हैं। उसके बावजूद गलती से लोग अगर कांग्रेस के कुछ लीडर्स को वोट दे देते हैं, तो लोगों ने यह भी देखा कि जिन लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया कांग्रेस को, उस भावना की चिंता ना करते हुए, उस फीलिंग की चिंता ना करते हुए कांग्रेस के जीते हुए नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ये एक सैड सिचुएशन लोगों के सामने रही है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग हराना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस हरा नहीं पा रही थी। अब लोग आम आदमी पार्टी को इस उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि एक तरफ 25 साल से नगर निगम में, निकायों में सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी है, जिसने उनकी ज़िंदगी में, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके पानी और तमाम व्यवस्थाओं के लिए कुछ नहीं किया। एक तरफ केवल नई नई पार्टी आई है अभी 5 साल पहले, और 5 साल के अंदर अंदर स्कूल में, अस्पतालों में इतना शानदार काम हो गया। दिल्ली में सरकार ने इतना शानदार काम कर लिया कि लोग मिसाल दे रहे हैं उसकी। आज दिल्ली में केवल 5 साल में सरकारी स्कूल ऐसे हो गए हैं कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। आज दिल्ली में केवल 5 साल में, पिछले 5 साल में ऐसा हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी गई। 5 साल में केवल ऐसा हो गया कि 24 घंटे बिजली मिल रही है लोगों को, और 70% आबादी को तो फ्री बिजली मिल रही है। उनके घर बिजली का बिल 0 आता है। पानी शानदार हो गया है। महिलाओं के लिए फ्री बस टिकट हो गया है। पूरी दिल्ली में कहीं भी जाइए, कितनी ट्रिप करिए, 24 घंटे महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री हो गई है। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सबका जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि अगर 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में ये कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल नगर निगम में हो गए, यहाँ क्यों नहीं किया, राजकोट में क्यों नहीं किया, अहमदाबाद में क्यों नहीं किया। तो आज इसीलिए बहुत समर्थन मिल रहा है जनता का चारों तरफ से, और लोग आजिज आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, उसको हराना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी बहुत शिद्दत से यहाँ चुनाव लड़ रही है। हमारे सभी साथी कार्यकर्ता, मैं मिला हूँ, कल भी मैं मिला सभी कैंडिडेट से, आज भी यहाँ कार्यकर्ताओं से सुबह चर्चा हुई है दोपहर को आके, बहुत उत्साह में है जनता के रेस्पॉन्स से। और मैं भी आप सबके माध्यम से राजकोट की जनता को, क्योंकि मैं विशेषकर राजकोट में हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि एक बार आप केजरीवाल जी को मौका दे के देखिए। आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को भूल जाएंगे। आपको इतनी शानदार गवर्नेंस मिलेगी, ईमानदार राजनीति का इतना बढ़िया मॉडल देखने को मिलेगा कि आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राजनीति भूल जाएंगे। बस यही मुझे आपके बीच में रखना था। आप साथियों के कुछ प्रश्न होंगे तो उनके कुछ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ से नहीं मिले बीजेपी या कांग्रेस को नहीं मिले, वो आपके यहाँ आ जाते। बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि कोई ना कोई प्रकार
पूरी स्क्रूटनी कर रहे हैं। सभी के लिए दरवाजा खुला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं तक के लिए दरवाजा खोलते हैं, इसलिए मैंने कहा CCC हमारा है, CCC फॉर्मूला में हम सबको आउट कर देते हैं अगर किसी के ऊपर कोई आरोप। क्राइम, क्रिमिनल, कैरेक्टर और करप्शन, डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे ऐसे हैं। बिल्कुल तीनों चल रहा है, उसी में आपका कॉन्टेक्ट किया है। तीनों चीज देखिए, केस चल रहा, किस तरह का केस चल रहा है वो भी देखने की जरूरत है। मेरे ऊपर भी बहुत केस चल रहे हैं। आप देखोगे तो मैं तिरंगा लेके तिरंगा यात्रा निकाल रहा था तो दिल्ली पुलिस ने डेडली वेपन लेके लगाने की धारा लगा के केस किया हुआ है। बट देखिए, कैरेक्टर, क्राइम आदमी जानता है कि गुंडा टाइप का आदमी है, जनता जानती है, तो हमारा फंडा क्लियर है। और हम जिस तरह की राजनीति के करने के लिए आए हैं उसमें जो लोग आना चाहते हैं उनका सबका स्वागत करते हैं। अब सीट तो आपके सामने आएंगी, पर जितना समर्थन मिल रहा है सब तरफ से मिल रहा है कि जी कांग्रेस को कोई वोट नहीं देने वाला, इधर उधर की कोई नहीं सुनने वाला है। लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं। अब मैं कुछ बोलूंगा, आप बोलेंगे पॉलिटिकल पंडित कुछ कह रहे थे, पॉलिटिकल पंडित चुनाव तय करते तो फिर इस देश में पॉलिटिकल पंडित ही चुनाव लड़ लिया करते। विकल्प नहीं था ना मित्र। दिल्ली में भी 15, 20, 25 साल से देखेंगे आप, 2015 से पहले तो हिस्ट्री वही थी। लेकिन जब एक क्रेडिबल फेस आया तो इस तरह से आया कि लोगों ने 70 में से 67 सीटें दी, तो लोग बीजेपी और कांग्रेस को भूल गए। नगर निगम में अगर प्रदर्शन करेगी तो आपका भविष्य क्या है कि गुजरात असेंबली भी आप देख लेते हैं। बिल्कुल, वो तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जो अगले 2 साल में 6 राज्य चुनाव होने हैं, उनमें गुजरात भी है, उनमें चुनाव लड़ेंगे। नहीं देखिए, हम तो सच्चाई से फंड लेते हैं तो फंड की निश्चित रूप से दिक्कत रहती है, लेकिन जब सच्चाई से लोग चुनाव लड़ते हैं तो हमारे लोग तो चना खा के भी चुनाव लड़ते हैं। नहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से भी जो भी मदद की आवश्यकता होगी, अभी तो मैं भी लगातार खबर पे नज़र रखे हुए हूँ। वहाँ एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान हुआ है। जानमाल का कहाँ कितना गाँव में नुकसान हुआ है, कैसे हुआ है, अभी मैं भी नज़र रखे हुए हूँ। बाकी हमारे टीम वहाँ ऑफिसर्स की भी नज़र रखे हुए हैं। जिस भी तरह की मदद ज़रूरत पड़ेगी, देश के लोग हैं, हमने हमेशा आगे बढ़ के दिल्ली सरकार की ओर से, चाहे देश के किसी भी राज्य में कोई आपदा आई है, हमने मेडिकल टीम्स भी भेजी हैं, चाहे कश्मीर का मसला रहा हो, चाहे बीच में केरल में हुआ था और बिहार में, जहाँ जहाँ भी आपदा कोई ऐसी आती है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम पार्टी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी पूरा मोबिलाइजेशन करते हैं। अभी तो वहाँ कुछ आकलन ही नहीं है ना सारी चीज़ों का, अभी किस चीज़ की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ के प्रशासन के लोग, वहाँ जो डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स पे तय होगा। अभी मेरे लिए यहाँ ऐसा कहना मुश्किल है कि हम ये करेंगे, क्योंकि अभी पता नहीं किस चीज़ की वहाँ ज़रूरत है। बट बहुत ही दुखद है, बहुत। हाँ, किसान आंदोलन इस देश के किसानों की आवाज़, इस देश के किसानों को चिंता ये है कि अगर ये तीनों कानून लागू हो गए तो किसानी बचेगी कि नहीं बचेगी। क्या किसान देश का फिर बंधुआ मजदूर की तरह काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा? क्या किसान अपनी मर्जी से अपने रेट पर, सरकार के द्वारा घोषित रेट्स पर कहीं फसल बेच पाएगा कि नहीं बेच पाएगा? देश के जिन राज्यों में एमएसपी नहीं है, उन राज्यों में लोगों को नॉर्मली आइडिया नहीं है कि 1800 रुपये का माल 900 रुपये में बेचना पड़ता है। पर कई राज्यों में जहां 1800 रुपये का माल 1800 रुपये में बिक रहा था, वहां उनको ये पता है कि इन तीनों कानूनों के आने के बाद क्या होने वाला है। और जहां 1800 का माल 1800 में बिक रहा था वहां भी नुकसान होगा, जहां 1800 का 900 में बिक रहा था वहां हो सकता है 700 में बेचना पड़ेगा। ये बात हम बहुत, जिसके अभी एक साथी ने शब्द यूज किया ना, कानूनी पंडित के लहजे से बात करेंगे तो बहुत तर्क दिए जाते हैं, लेकिन किसान इस बात को अच्छे से जानता है। किसान ने इस बात को अच्छे से एनालाइज करके रखा है। किसान भी पढ़ा लिखा है, किसान भी समझदार है, लेकिन पता नहीं किन कारणोंवश इतना दबाव में है केंद्र सरकार की, किसानों की, देश भर के किसानों की बात नहीं सुन रही है। मुख्य मुद्दा यही है साहब कि एक तरफ उनके पास 25 साल से नगर निगम में बैठी हुई सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और एक तरफ उनके सामने दूसरी पार्टी आई है जो कह रही है कि देखो दिल्ली में 5 साल का मौका मिला केवल, और 5 साल में इतने सब काम हो गया। वही स्कूल जो राजकोट में लगातार बंद होते चले जा रहे हैं, पिछले 2 महीने में मुझे पता चला
यहाँ पे 26 स्कूल बंद कर दिए गए। मैं पिछला एक डेटा देख रहा था जो लेटेस्ट अवेलेबल है, उसमें करीब 1000 स्कूल हैं यहाँ पे, और 1000 स्कूलों में 2.25 लाख बच्चे पढ़ते हैं, एनरोल्ड हैं, जो लेटेस्ट डेटा डाइस पर अवेलेबल है। अब एक स्कूल में अगर इतने कम बच्चे होंगे, और प्राइवेट स्कूलों को देखो तो प्राइवेट स्कूल बीजेपी के और कांग्रेस के नेताओं ने खोल रखे हैं, तो स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। आज हम लोगों को यही कह रहे हैं कि साहब आपके वोट की ताकत से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने से रुक सकती है, और आपके वोट की ताकत से आपके सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों जैसे हो सकते हैं। ये वोट की ताकत है। बीजेपी की नाकामी जो है जिस पर आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। आपका मैनिफेस्टो आएगा क्या ऐसा करेंगे ये लोग। हाँ, थैंक यू। सर ये उत्तराखंड के लिए ये नहीं कि बाइक अलग से करते ना आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी होगी गुजरात की। तीसरा मोर्चा कभी गुजरात में आगे नहीं आया, जो चाहे शंकर वाघेला बना, उसके केशुभाई बने, आप तो जानते हैं। तो आपको क्या उम्मीद है, तीसरा मोर्चा गुजरात में चलेगा? तीसरा मोर्चा कांग्रेस है, नहीं चलेगा। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकती, और ये देश को यकीन हो गया है, ये सबको यकीन हो गया है कि कांग्रेस में अब वो दम नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ सके, भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। आज लोगों को ये लग रहा है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से आजिज आ चुके हैं, थक चुके हैं कि इसको हटाना है, अब उन सबको ये यकीन हो रहा है कि केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। यही उनकी नाकामी है। थैंक यू। देखिए, कोई भी आदमी जो आम आदमी पार्टी की फिलॉसफी में यकीन करता है, और जो हमारे 3 सिद्धांत हैं, करप्ट आदमी होगा, क्रिमिनल होगा, कैरेक्टरलेस होगा, उसको हम टिकट नहीं देंगे। उसके अलावा जो आदमी बीजेपी को हराना चाहता है और आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की राजनीति में यकीन करके आके कहता है, साथ में जुड़ता है, तो सबका स्वागत रहेगा। यही आम आदमी पार्टी की राजनीति है। आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल है, केजरीवाल जी के साथ जो जुड़ता है, उनकी राजनीति में जो यकीन करके जुड़ता है, फिर वो इस तरह से जनता को धोखा देके भागता नहीं है। दिल्ली में बहुत कोशिश की इन लोगों ने खरीदने की, जब हमारी अल्पमत की सरकार थी और बीजेपी के पास 32 सीटें थी और हमारे पास 28 थी। बीजेपी को केवल 4 लोगों का सपोर्ट चाहिए था। बीजेपी ने जी जान से कोशिश की, लेकिन 4 लोग नहीं दिखे। वो चुने हुए लोग नहीं थे जी, वो तो ऐसे पार्टी में लड़ाई झगड़े तो सबके चलते हैं। गुजरात के कॉर्पोरेशन में सभी सीट लड़ रहे हैं ना। हाँ जी। तो अभी नेक्स्ट में कोई अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, ये सब तो प्लानिंग का है। अभी अगर अरविंद जी को समय निकल पाया तो ज़रूर आना चाहेंगे वो, क्योंकि दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है।